की दिव्य फार्मेसी कंपनी को लगा है बड़ा झटका। दिव्य फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने लगाया है बैन। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर किया गया था। दिव्य फार्मेसी के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब बैन लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर की है कार्रवाई। तत्काल प्रभाव से पतंजलि के उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो दिव्य फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट अभी बताए जा रहे हैं जो फिलहाल जानकारी है। ये पतंजलि दिव्य फार्मेसी कंपनी बाबा रामदेव को बहुत ही बड़ा झटका। 15 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने यह बैन लगाया है। तो दिव्य फार्मेसी की भ्रामक विज्ञापन मामले में यह बड़ा बैन है, बड़ी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी देखी गई थी और बाबा रामदेव को पेश भी होना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव पर, पतंजलि पर कड़ी टिप्पणी भी की थी। तो ये एक बड़ी खबर है, ये बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा झटका बाबा रामदेव को और उनकी कंपनी पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी है। दिव्य फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है पतंजलि ग्रुप पर। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को लगा है यह बड़ा झटका। दिव्य फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने यह बैन लगाया है। तो दिव्य फार्मेसी की भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को यह बड़ा झटका। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बैन लगाया है। तो यह बड़ी और अहम खबर है। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को लगा है बड़ा झटका। 15 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि 15 प्रोडक्ट्स पर राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बैन लगा दिया गया है। इसमें खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 दवाओं के उत्पादन को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के 15 प्रोडक्ट्स पर राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बैन लगा दिया है। इसमें दिव्य फार्मेसी की खांसी की दवा से लेकर कई तरह की टैबलेट शामिल हैं। दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर यह बड़ी कार्रवाई की है और राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने यह बैन लगाया है। दिव्य फार्मेसी की भ्रामक विज्ञापन मामले में यह बैन लगाया गया है। तो लाइसेंस अथॉरिटी ने लगाया है बैन। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा झटका है बाबा रामदेव को? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामला चल रहा था तब से ये माना जा रहा था कि पतंजलि पे बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन पतंजलि के रामदेव का इतना बड़ा नाम है, इसलिए लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि इनको कहीं न कहीं से मदद मिले। लेकिन जब यहाँ की उत्तराखंड की जो अथॉरिटी है उन्होंने जो हलफनामा सबमिट किया है, उस हलफनामा के आधार पे इनके 14 प्रोडक्ट को पूरी तरह से समझ लीजिए कि बैन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसको मानी जा रही है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पतंजलि जैसे फार्मेसी, क्योंकि इनके ऊपर कई बार आरोप लगते रहे हैं, बार बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि इसके ऊपर अंततः कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ की अथॉरिटी है, जो यहाँ के ड्रग कंट्रोलर है, उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, उन्होंने सीधे सीधे अपने हलफनामा में जो चीज दिया है उसके आधार पे इनके 14 प्रोडक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। जी। और संजय जी, जो जानकारी है उसमें ये जो 14 प्रोडक्ट हैं, इसमें आई ड्रॉप है, खांसी की दवाई है, यानी कि वो चीजें जो मूलतः आम आदमी उपयोग करता है। देखिए, इनकी मेन दवा जो ह्यूमिनिटी के लिए, खांसी के लिए सासरी बटी है, सासरी गोल्ड है,
सौसरी प्रवाह है, हाँ, ये सारा जो ये नाम है, हाँ, इस नाम को कोरोना के दौर में भी हाँ, इन्होंने खूब कैश किया था। हाँ, तो मुख्य प्रोडक्ट इनका था, हाँ, मार्केट में सबसे ज्यादा, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो इस मौसम में सबसे पहले लंग्स में प्रॉब्लम आती है, खांसी की प्रॉब्लम आती है, उसमें सौसरी का यूज किया जाता है। और उस सौसरी से संबंधित जितनी दवाएं थी सबसे पहले उसको भी बैन कर दिया गया है। तो आप ये मान के चले कि पतंजलि को, रामदेव को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है जी। और जो बात बाबा रामदेव कहा करते थे कि हम तो स्वदेशी के लिए आए हैं, हम तो स्वदेशी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं रामदेव को बचा नहीं पाई। देखिए ये तो जो प्रचार ये करते थे, आप ये मान के चलिए इनका मुद्दा उठा कहां से, इनके जो भ्रामक प्रचार थे उसी से इनका ये मुद्दा उठा, और उसी भ्रामक प्रचार को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। और ये जिस तरह से ये टीवी पे आकर के ये प्रचार करते थे, उस प्रचार ही मुख्य आधार है। तो आप ये मान चले कि स्वदेशी इनका प्रचार का एक आधार था, और उस आधार ही इनका खसक गया है। मतलब यही माना जाए संजय जी कि वो एक उनकी जो बिल्कुल सेंटी करने वाली बातें थी, भावुक करने वाली बातें, उसके सहारे बाबा रामदेव अपने भ्रामक विज्ञापन चला रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बाबा रामदेव को जब फटकार लगाई थी तो ये कहा था कि आप इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो आप संविधान से और कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते हैं। नहीं, आपको मैं याद दिला दूं कि जिस समय कोरोना का दौर था, जी, सबसे पहले बिल्कुल, जब इन्होंने ये कोरोना की दवा लेके आए थे, जिस दिन दवा लेके आए थे, दवा लाने के 1 घंटे बाद इनकी दवा को केंद्र सरकार की जो अथॉरिटी है उसके साथ साथ उत्तराखंड की जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, उन्होंने उसी समय को आगाह किया था कि आपका प्रचार तंत्र जरूरत से ज्यादा दवा को लेकर के सक्रिय है और आपका प्रचार तंत्र गलत प्रचार कर रहा। लेकिन उस समय ये नहीं कहते, अंततः अब इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आईएमए जो बाबा रामदेव पर लगातार एक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ था, तो आईएमए का भी हालांकि अब ओपिनियन आएगा सामने, लेकिन आईएमए की भी एक तरह से मान लीजिए साइड से एक जीत कह सकते। देखिए ये जो मेडिकल एसोसिएशन है वो आधार किस पे बनेगा? आधार तो उत्तराखंड का जो ड्रग कंट्रोलर है, उत्तराखंड ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटी है, जब उसी ने कह दिया कि आपका प्रचार गलत है, आप गलत ढंग से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आईएमए को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि रामदेव के लिए आने वाला समय बहुत बड़ी मुसीबत लेके आने वाला है। अभी तो इनके 14 प्रोडक्ट की बात है, लेकिन और भी कई इनके प्रोडक्ट हैं जिसपे मान के आप चलिए कि उत्तराखंड के साथ आईएमए और जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग है वो भी एक्शन लेने वाला है।